समर कैंप में आज हम गतिविधि में हमने जाना कि कचरा प्रबंधन कैसे करते हैं। गीला कचरा, सूखा कचरा, गीले कचरे के लिए हरी डस्टबिन, सूखे कचरे के लिए नीली डस्टबिन का प्रयोग करते हैं। और यदि हम गीला कचरा और सूखा कचरा अलग रखते हैं तो उसके प्रबंधन में, उसको निस्तारित करने में, उसकी व्यवस्था करने में हमें आसानी होती है। और सब एक दूसरे में मिला देते हैं तो वो कचरे को प्रबंधन करने में दिक्कत होती है। ठीक है। तो और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के बारे में हमने आपको बताया कि आजकल के समय में बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सामान जो टेक्नोलॉजी चली जाती है, तो उस टेक्नोलॉजी के जाने के बाद जो बहुत सारी डिवाइसेज ऐसी होती हैं, सामान ऐसा होता है इलेक्ट्रॉनिक जो कि बेकार हो जाता है। घरों में पुराने टीवी, पुराने रेडियो, पुराने मोबाइल, पुराने चार्जर जो पड़े हुए होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक कचरे के रूप में समस्या बनते जा रहे हैं आजकल के समय में। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे को भी व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने आज जानकारी प्राप्त की। और उसके बाद उसी के अगले क्रम में हम आज देख रहे हैं कि घर में पुराने पड़े प्लास्टिक के सामान या कचरे से कई बार हम कुछ अच्छी चीज़, उपयोगी चीज़ भी बना सकते हैं, जिसको भी हम एक प्रबंधन के रूप में देखते हैं कि हमारे घर में जो कबाड़ पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, उसका भी प्रबंधन करके हम कर सकते हैं। तो एक बोतल जो आती है कोल्ड ड्रिंक की या पानी की बोतलें जो आजकल दिख रही हैं, वो घर में पड़ी हैं, इसको हमने काट लिया है टुकड़ा। और ये देखिए आप एक टुकड़ा हमने निकाल लिया, ये अलग कर लिया है। और ये जो अलग वाला टुकड़ा है ये भी किसी काम में आ सकता है। किस काम में आ सकता है? कीप जो होती है, तेल डालने की कीप होती है। तो मान लीजिए किसी बोतल में, किसी डिब्बे में तेल डालना है या कोई पदार्थ, तरल पदार्थ डालना है, तो उसका इस्तेमाल यहाँ ढक्कन खोल देंगे और लगा देंगे तो कीप की तरह इस्तेमाल हो सकता है। कीप मार्केट में खरीदनी पड़ती है। ये बनी बनाई कीप आपको अलग बोतल के टुकड़े से मिल गई। और बोतल का जो दूसरा हिस्सा है ये हम कुछ रखने के लिए पेन स्टैंड, टूथब्रश का, टूथपेस्ट का स्टैंड या और भी कोई सामान रखने का स्टैंड बना सकते हैं। और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कागज़ का टुकड़ा हमने ले लिया है और इसको हम लोग इस तरह से चिपकाएंगे। थोड़ी देर तक इसको रोक लेंगे जिससे कि चिपक जाए। ये देखिए, ये हमारा एक स्टैंड तैयार हो गया। इसमें हम कोई पेन या पेंसिल आदि रख सकते हैं। ये देखिए है ना, थोड़ा और छोटा काट लेंगे तो पेन बाहर में निकला दिखाई पड़ेगा आपको। यहाँ थोड़ा छोटा भी काट सकते हैं। टूथब्रश वगैरह रखेंगे तो थोड़ा लंबा चाहिए तो फिर आप इसमें टूथब्रश भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि घर में पड़ी हुई चीज़ों से ये जो कागज़ का टुकड़ा है मुझे कहाँ मिला? हमारे घरों में अखबार आते हैं, अखबार के साथ कई सारे वो लोग प्रचार के लिए पर्चे छपवाते हैं। वो प्रचार का एक पर्चा है जो आपको कभी घरों में सड़क पे कोई दे जाता है प्रचार के लिए, स्कूल में दे जाता है, वैसा एक प्रचार का एक पर्चा था। और ये प्लास्टिक की बोतल कोल्ड ड्रिंक की थी। इसको काट कर हमने बहुत आसानी से थोड़ा सा प्रयास करके एक सुंदर सी चीज़ बना ली। और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इस पर कोई दूसरे कलर का भी, आपके अपनी पसंद का कलर का भी कागज़ चिपका सकते हैं। और बोतल के साइज़ के अनुसार छोटा, बड़ा, चौड़ा, पतला आदि अलग अलग प्रकार का स्टैंड भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से ये आपने खुद ही बताया कि कीप के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे डिब्बे हमारे घरों में आते हैं। आजकल हम लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, उसके डिब्बे आते हैं। घरों में और भी कोई सामान आता है, प्लास्टिक आती है, प्लास्टिक की पॉलीथीन्स आती हैं, डिब्बे आते हैं, बोतलें आती हैं, कोई सामान का डिब्बा आता है प्लास्टिक का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कचरे में चली जाती हैं। तो वो कचरे में जो चली जाती हैं चीज़ें, वो अगर उन डिब्बों को, उन प्लास्टिक की बोतलों को, उन टिन के डिब्बों को हम इस्तेमाल करना चाहें तो अपने घरों में सजावट के सामान बनाने के लिए या कोई चीज़ का प्रयोग करके कुछ रखने के लिए, कोई सामान का स्टैंड बनाने के लिए, कोई डिब्बा तैयार करने के लिए या और भी कोई चीज़ बनाने के लिए हम अगर अपने
क्रिएटिविटी का प्रयोग करें तो हम बेकार पड़ी चीज़ों से भी कुछ बना सकते हैं। हम अपने विद्यालय के लिए कुछ बना सकते हैं, या आप ला करके विद्यालय में आप किसी टीचर को गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे भी हमने अपने हाथ से बनाया है, पेन स्टैंड के रूप में आप यहाँ टेबल पर रख सकते हैं अगर हमारे पास होता है। मान लीजिए इसी को यहीं पर रख दो, है ना, तो इस टेबल के लिए पेन स्टैंड तैयार होंगे। कोई पैसा भी नहीं लगा, घर में पड़ी हुई बेकार की चीज़ों में बैग में रख लाया था और 5 मिनट के अंदर ये तैयार हो गई, है ना। तो आज की जो समर कैंप की गतिविधि कचरा प्रबंधन तो थी, और कचरा प्रबंधन के साथ साथ ये भी है कि घर में जो कबाड़ इकट्ठा होता है, कई बार उनका प्रयोग करके हम कोई अच्छी चीज़ भी बना सकते हैं। तो आज की आपकी गतिविधि से जो आपने सीखा है, आप अपने घर पर जा कर के प्रयास करिएगा कि कोई पुरानी बड़ी चीज़ से कोई अच्छी चीज़ बनाइए और विद्यालय में ला करके आप दिखाइएगा मुझे कि सर मैंने ये पुरानी बड़ी चीज़ से ये अच्छी चीज़ बनाई है, ठीक है। वो आपके क्लास में भी आप कर सकते हो, आप अपने स्कूल में कहीं यूज़ कर सकते हो, आप अपने घर में कहीं यूज़ कर सकते हो, अपने गाँव में यूज़ कर सकते हो, आप प्रिंसिपल सर के ऑफिस में उसको यूज़ कर सकते हो, यहाँ एक ऑफिस है यहाँ भी कर सकते हो। तो आपको जहाँ उचित लगे, जहाँ के लिए आपको सही लगे, जहाँ की आपको ज़रूरत लगे, वहाँ के लिए आप कोई सामान पुरानी पड़ी चीज़ों से बना सकते हैं। और इस तरह से हम जो हमारे घर में कबाड़ निकलता है, पुरानी चीज़ें निकलती हैं, उनका बेहतर उपयोग भी कर सकते हैं और इससे हमारी जो क्रिएटिविटी है उसको भी बढ़ावा मिलता है। बच्चों की सृजनशीलता जो होती है, आपके अंदर कुछ करने की जो ललक है, आपके अंदर कुछ करने की जो गुण है आपके अंदर, वो उसको भी उभारने और निखारने का अवसर मिलता है इन सब गतिविधियों से। हो सकता है आप बहुत अच्छा सुंदर बना दें, जो आपके टीचर बना के दिखाए उससे आप और बेहतर बना दें, सुंदर दिखा दें, तो आपके जो अंदर प्रतिभा होगी, गुण होगा, कला होगी, वो भी निखर के आएगी, उसको भी निखरने का मौका मिलेगा जब इस तरह के काम आप करेंगे। क्योंकि ये बना बनाए कोई काम नहीं है कि बस ऐसे ही होना है। आप अपना दिमाग लगा के नया नया कुछ भी सुंदर से सुंदर, उपयोगी से उपयोगी आप बना सकते हैं।